सीजीआई के एक स्टेटमेंट के बाद सीपीआई पार्टी का जन्म होता है और तमाम कॉकरोच जो है, छोटी सी तादाद में कॉकरोच जो है दादर के इलाके में पहुंचे और यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आपको पता होगा कि जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स ने धरना किया था, अब उसके बाद पूरे देश भर के अलग अलग इलाकों में जो है मामला सामने आ रहा है और तमाम ये छोटे छोटे कॉकरोचेस निकल के बाहर आ रहे हैं। जहां गंदगी होती है वहीं कॉकरोच पनपते हैं, लेकिन इस बार कहानी कुछ ऐसी है कि कॉकरोचों ने ही जो है सफाई करने का जिम्मा ले लिया है। तमाम लोग जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे साइन कंपेनिंग भी निकाला गया है। हालांकि यहाँ पर मुंबई पुलिस का बल तैनात है और तमाम जो लोग प्रोटेस्ट करते बताया जा रहा है कि उन कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। इसके अलावा तमाम ये लोग हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, उन लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर किस तरीके से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या बाधाएं आ रही है, क्या चीजें सामने आ रही है। क्या 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 लोग यहाँ पर जो पहुंचे हैं, कौन बात करेगा इनमें से? नवाज ये जो प्रोटेस्ट हुआ अभी, जो क्या हो रहा है यहाँ पर, पुलिस का क्या हुआ? ये प्रोटेस्ट हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कौन लोग है, क्या मामला है? यहाँ पे जितने दिख रहे हैं उसमें आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स के कुछ माता पिता है, कुछ टीचर्स हैं। ठीक है, मैं भी स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं जॉब करता हूँ आईटी में। ठीक है, मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे आने की। ठीक है, मेरे फैमिली में सब जॉब करते हैं, कोई स्टूडेंट नहीं है, बट मेरे बच्चे होंगे, मेरे फैमिली में मेरे भांजे भतीजे जो भी नेफ्यूज है, उनका भी आगे फ्यूचर है। ठीक है, आज ये नीट का पेपर लीक हुआ है, इसके बीच में एक और पेपर लीक हुआ था अभी बीच में, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट अभी तक एक मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ, बट दूसरा पेपर भी लीक हो गया। तो ये अकाउंटेबिलिटी किसकी है? ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है क्या? हाँ, पीएम मोदी की नहीं है क्या? पीएम मोदी ने कुछ बोला, आज एक ट्वीट आया शायद उसका कि हम लोग कुछ करेंगे, जिसने पेपर लीक किया है उसका हम लोग निवारण निकालेंगे और कुछ करेंगे। तो अब तुमको याद आ रहा है ये जंतर मंतर में 1 महीने 1.5 महीने से जो चल रहा था, तब नहीं याद आया? जब बाम्बू में कीले बांध के लोगों को मारा जा रहा था, तब तुमको याद नहीं आया? ये बच्चों को मारा जा रहा था। ये बच्चे कौन है? भविष्य नहीं है हमारे, ये जो इनको मारा जा रहा है लाठियों से, कीले बांध के। और उसमें भी आरएसएस या बीजेपी के जो भी दल है, वो लोग आके बिना जो उनके नाम रहता है, नाम का टैग निकाल के आ रहे हैं। गर्मी रीजन दे रहे हैं कि गर्म लग रहा था, तो वहां पे क्या एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है जिसमें हवा अंदर बाहर जा रही है? उसको निकालने से गर्मी चली जा रही है। क्या लगता है आपको, पुलिस प्रशासन के जो ड्रेस पहन करके जो लोग थे, वो क्या पुलिस वाले नहीं थे? नहीं थे। उनमें से कितनों के नाम आए हैं जो पुलिस प्रशासन के नहीं थे, जो दल के थे। किसी में दलों का नाम नहीं लूंगा, मुझे पता भी नहीं है दल के थे या नहीं थे, बट उनका बाहर आया कि वो किसी पर्टिकुलर दल के थे वो। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स के खिलाफ ये सब कर रहे हैं। जो उनके क्या घर पे बच्चे नहीं है पढ़ने वाले? मुंबई में कहाँ कहाँ पे धरना हो रहा है? क्या सीपीआई जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके अंडर में प्रोटेस्ट चल रहा है? अब कॉकरोच जनता पार्टी कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं जो किसी को ये करेगी। ठीक है, मैं आज घर से आया, मैंने सीजीपी का कुछ नहीं पता मुझे। ठीक है, पर ये बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। ठीक है, मैंने आज हाफ डे लिया है अपने ऑफिस से ताकि मैं आ सकूं यहाँ पर, सपोर्ट कर सकूं लोगों को। बट यहाँ पर खाली 100-150 लोगों के बच्चों को देखकर इन पुलिस वालों ने धक्का मुक्की चालू कर दी। ये क्या पीसफुल प्रोटेस्टर्स के लिए ये सब ऐसा करना चाहिए? लोग को प्रोटेस्ट में कुछ हंगामा हुआ, कुछ नारेबाजी की गई? कुछ नहीं हुआ। हम लोग सुबह 10 बजे से आए यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे खड़े थे, पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था, किसी ने कुछ नहीं बोला, नॉर्मली जैसे बात कर रहे थे वैसे ही कर रहे थे। पुलिस वालों ने अचानक आए, अपनी एक वैन यहाँ पे खड़ी की, वैन खड़ी करने के बाद धीरे धीरे करके सबको एक एक करके भर के गए, 2 वैन भर के लेके गए। अभी हम लोग 2 बजे से यहाँ पे खड़े थे, जब से अभी सब शांत था। अभी जब आए तब ये लोग फिर से अभी सबको हटाना चालू कर रहे। इनका कहना है जब तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो तुम सेके लो, ये इनका कहना है। अरे हम क्यों सेके ले? सुरक्षा के लिए होती है। सर मीडिया को छोड़ दो, मीडिया को छोड़ दो सर, आप मीडिया से मत। तो ये तमाम तरीके से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम पुलिस प्रशासन के लोग हैं, मुंबई पुलिस का बल तैनात है, सभी लोगों को हटाया जा रहा है और ये सभी लोग जो है ये उनकी हक की मांग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए। तो तब सभी लोगों को यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि 2 वैन भर करके डिटेन किया गया है। सभी लोग स्टूडेंट है और कुछ स्टूडेंट्स के परिजन है। उन तमाम लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर मुंबई पुलिस का बल तैनात है और सभी लोगों को जो है इस तरीके से रोका जा रहा है प्रोटेस्ट करने से। हालांकि जो लोग हैं उन्होंने बताया कि कोई तरीके का वायलेंस नहीं किया जा रहा था, लेकिन साइलेंट प्रोटेस्ट के बावजूद जो है मुंबई पुलिस जो इनको हटा रही है और प्रदर्शन करने से रोक रही है। आपको पता होगा कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो मामला हुआ था, जंतर मंतर पे स्टूडेंट के साथ किस तरीके से लाठीचार्ज और किस तरीके से बर्बरता हुई। ये जब सीजीआई जो थे, जो
उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था कॉकरोच को लेकर, जिससे जो समाज है, वो स्टूडेंट है, वो नाराज हो गए, यूथ जो था वो नाराज हो गया। उसके बाद में जो कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसका वजूद होता है, और यही तमाम लोग अब रोड और सड़कों पर उतरे हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे सभी लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या 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 प्रोटेस्ट है आपका? क्या चीज को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है? क्या सर, ये जो पेपर लीक हो रहा है उसकी वजह से हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के मतलब कोई बच्चे के साथ भी, हमारा भाई हमारी बहन कोई भी रहे, किसी के साथ ऐसा नहीं होना, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की रहती है पेपर के लिए। उसके माँ बाप ने कुछ तो कर्ज लेके ये पेपर के पैसे भरे रहेंगे, कि कोचिंग के लिए पैसे भरे रहेंगे। तो अभी हम तो सुबह से खड़े थे, अभी भी ये पुलिस वाले हमें खड़ा नहीं रहने दे, तो हम क्या करें बताओ अभी। और ये जो हमको जो गाड़ी में उठा के, ये राइट्स इनको किसने, वो भी बाबा साहब ने दिए इनको राइट्स, और वो भी हम खुद के लिए हम आवाज उठा रहे, वो भी इन लोग हमको उठा नहीं दे रहे, तो हम लोग किसके पास जाएंगे बताओ। हमको लगा दिल्ली वाली पुलिस को, मुंबई वाली पुलिस में क्या फर्क रह गया, ये भी हमें धक्का दे रहे, गाड़ी में उठा के लेके जा रहे हैं। जैसे दिल्ली में लाठीचार्ज देखने को मिला, वैसे कोई लाठीचार्ज नहीं, लेकिन ये हमें गिरा रहे, धकल रहे, यहाँ से वहाँ खींच रहे, गाड़ी में उठा के लेके जा रहे हैं, तो हम क्या करें आप ही बताओ। अभी मेरे सामने से 3 जन को अभी उठा के लेके गए सर गाड़ी में, सर हम क्या करें बताओ। अभी क्या मांग रहे हैं ये आप लोग? जो मांग क्या कर रहे हैं, आपकी क्या मांग? सर हमारी मांग यही है करके, जो भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको बोलिए कि रिजाइन देने के लिए, ठीक है, हम यही चाहते हैं बस, बाकी कुछ नहीं चाहते हम। साफ तरीके से अब देखिए मुंबई में भी ये आग जो है भड़क गई है, और इन लोगों की मांग है कि जो सेंट्रल मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, उनका इस्तीफा लिया जाए। इसी का जो सॉल्यूशन आप देखेंगे कि यही सॉल्यूशन मांग रहे हैं कि जो लोग हैं, यानी कि जो सेंट्रल हो, जो मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर, प्रधान जो है, उनका इस्तीफा लिया जाए। तो ये मैं जो वीडियो आप देख रहे हैं ये लाइव अपडेट है, और ये शिवाजी पार्क का इलाका है, शिवाजी पार्क ग्राउंड है ये यहाँ पर। और मुंबई का अक्सर आप देखते होंगे कि यहाँ पर अक्सर जो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन इस बार जो है ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, लेकिन तमाम तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपना जो धरना कर रहे हैं। और कुछ लोगों से हम लोग बात करेंगे कि क्यों यहाँ पर लोग, क्या चल रहा है, कैसे कुछ सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, आप लगातार यहाँ पर आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि कैसे मुंबई पुलिस का पूरा बल तैनात है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको डिटेन किया जा रहा है। हालांकि अब तक का लाठी चार्ज का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया, लेकिन लोगों को डिटेन किया गया है ऐसे बताया जा रहा है। लाइव अपडेट और लाइव तस्वीरें है ये शिवाजी पार्क के सामने, ग्राउंड के सामने से। ये तमाम बल तैनात है और जो लोगों को डिटेन किया गया है उनको हिरासत में लिया गया है। और जो शिवाजी पार्क का जो ग्राउंड है, इसके तमाम स्टूडेंट यहाँ पर बाहर खड़े हैं। तो ये तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि पूरा मुंबई पुलिस के लोग यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर लगातार ट्रैफिक को भी कंट्रोल किया जा रहा है। लोग जो यहाँ रहते हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं हो, उस चीज़ का भी ध्यान रखा हुआ है। अलग अलग मीडिया चैनल्स के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इसको कवर करने के लिए। खास करके इस पूरे मामले में किस तरीके से गोदी मीडिया का रोल दिखाया गया है। दिल्ली के मामला भी जो सामने आया था, किस तरीके से जो यही कॉकरोचों ने किस तरीके से जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उसका कैसे अपोज किया। और लगातार जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पे नारे लगते हैं कि न, जो गलत नैरेटिव सेट करने की बात सामने आती है उसको लेकर के जो लोग थे वो नाराज थे। और उसी वजह से जो है सभी लोग जो है, जैसे कि अपने दिल्ली के अलग अलग इसमें जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें आपने देखा होगा कैसे लोगों ने जो है अलग अलग चैनल्स के लोगों को बाइकाट भी किया है। ये कंपेनिंग चल रहा है यहाँ पर, साइनिंग कंपेनिंग है, लोग साइन कर रहे हैं और अपनी अपनी जो प्रेजेंटी है वो दर्ज करा रहे हैं। सर क्या कहेंगे? ये सर पीलोगे, पीलो, बोलिए ना। वो बोलेगा। सर ये क्या कंपेनिंग है, क्या होगा इससे? ये जो बच्चे लोगों को अभी ये आंदोलन चल रहा है, इनको मारा पीटा जा रहा है, उसके समर्थन के लिए ये हम लोग ने साइनिंग कैंपेन किया हुआ है। जो बच्चे लोगों को नीट के एग्जाम में जिन्होंने 20 बच्चे लोगों ने जान दे दी है, उनके समर्थन में हम लोग ने ये सब कैंपेन, साइनिंग कैंप लिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए, इसमें आपको रिजाइन धर्मेंद्र जी, ऐसा इसके ऊपर लिखा गया है। लोगों ने अपना आक्रोश ये साइन के माध्यम से यहाँ पे लोग दिखा रहे हैं कि ऐसा धर्मेंद्र जी को जल्दी से जल्दी रिजाइन करना चाहिए। 1 महीने से ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, लाठीचार्ज हो रहा है। पहले दिल्ली में चालू था, अभी हर एक स्टेट में चालू हो गया, धीरे धीरे हर एक गली में होगा, उसके आगे हर घर में होगा। हर घर में से अभी आवाज गूंजेगी और हर गली में से, हर घर में से आवाज आएगी
धर्मेंद्र जी ने अगर उन्होंने उनका रिजाइन नहीं किया तो राजीनामे के लिए हर घर में से आवाज जाके दिल्ली तक उनको तक हिला देगी। लेकिन सर सिर्फ एक पद बचाने के लिए इतने सारे लोगों का दिल दुखाना, पूरे देश भर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों रिजाइन नहीं किया जा रहा? ये सरकार को समझना चाहिए। सरकार इतनी बोलते ना बेपरवाह हो गई, अपने बच्चे लोगों को मारा पीटा जा रहा है। देश का भविष्य है यार। वो लड़की लोग, छोटे छोटे बच्चे किस तरह से वीडियो दिखा रहे, पुलिस को हाथ के नीचे। यही सरकार तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, यही तो पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया का नारा देती है, यही सरकार है। सरकार झूठ के ऊपर चुन के आई। ये चीज से खुला पता चल रहा है जो नारा इन्होंने दिया है वो पूरा गलत है, 100% गलत। अभी ये चीज के ऊपर से पता चल रहा है। कुछ भी हो जाए, अभी जो देश आप बोल रहे हैं, जैसे देश में बेटी पढ़ाओ और देश बढ़ाओ, ये नारा उनका 100% गलत है। पहले भी लोगों को झूठ बोला हुआ है, अभी भी झूठ बोल रहे हैं और आगे भी झूठ ही बोलेंगे। ये झूठ के ऊपर ही खड़ी होने वाली सरकार है। ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा सर? जब तक धर्मेंद्र जी का इस्तीफा यानी अपना जब तक आता नहीं है, उनका रिजाइन आता नहीं है, तब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा। बोला मैंने आपको ना, जैसे अभी वो दिल्ली से चालू हो गया, स्टेट में आ गया, स्टेट से हर गली में आ गया, आगे जाके हर घर से आएगा। और अभी हम लोगों ने तो 26 तारीख को यहाँ पे सुना, राज साहब ने और उद्धव जी ने कहा हुआ है, रोड पे लोगों को आह्वान किया हुआ है, बोला हुआ है कि उन्होंने उनके पेरेंट्स और बच्चों को साथ में लेके आना है, बच्चों का आगे का फ्यूचर सही करना है, तो रास्ते पे उतरिए। मुझे लगता है वो सबसे बड़ा हिंदुस्तान का प्रोटेस्ट होने वाला है। लेकिन सर जिस तरीके से जो नेतागण रहते हैं वो लोगों को रोड पर बुला लेते हैं, फिर लाठी चार्ज होती है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी की मौत हो जाती है। कल परसों भी देखा रहेगा आपने, देखा मालूम नहीं, राज साहब के घर के सामने जब प्रोटेस्ट चालू था, बच्चे लोग, तभी शर्मिला ठाकरे उनकी वाइफ वो वहां पे खड़ी थी, उनके सामने वो बच्चों को खींच के लेके जाया गया। तो उस टाइम शर्मिला जी नीचे आ गई, उन्होंने वो बच्चों को वहां पुलिस से बचाया, वो रास्ते पे उतरी। यानी उनको वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिस तरह से पुलिस का बिहेवियर है। पुलिस बोल रहे कि हम लोग को ऊपर से आदेश है, यानी बोलते ना, वो बच्चे लोगों का नारा सुना, सच में अच्छा लगा कि मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। ये नारा उनके लिए बना हुआ है। सच में क्या आह्वान करेंगे स्टूडेंट्स से, पेरेंट्स से? उनका आगे का फ्यूचर सही करना है। पेरेंट्स को आह्वान करूंगा, आप अपने बच्चों को लेके 26 तारीख को इस जो हमारे शिव उतरते थे शिवाजी पार्क से जो मोर्चा निकलने वाला, उसमें बड़े पैमाने पे आप शामिल हो जाइए। आगे का बच्चे का देश में भी, दिल्ली में 28 तारीख को फिर से इन्होंने सबको बुलवाया, दिल्ली में बुलाया है। हम लोग जितना हो सकता है हम लोग भी यहाँ से जाने का वहां से कोशिश करने वाले हैं। हम लोग जाने वाले हैं। सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा सरकार को। सरकार का आवाज है अभी, जो हिसाब से अभी उनका बहुत आवाज बढ़ गया है दबाने का पुलिस के ऊपर, अभी वो दबाने के टाइम आ गया और ये बच्चे लोग सब दबाएंगे। जो है अभी भी जो है भूख हड़ताल पे है, उसको लेकर के क्या करेंगे? अरे उनको क्या परिस्थिति में लेके गए यार, यानी जो हिसाब से उनको आज चद्दर में ढका गया, उठा के फेंका गया, लोग देख रहे हैं। उनके साथ यार साइंटिस्ट है, एक इंजीनियर है, एक देश का नागरिक है, बुजुर्ग नागरिक है, वो हैसियत से तो उनको देखना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। इंसानियत नाम की चीज ही ये सरकार से निकल गई है। मैम कैसे समर्थन करते हैं आप इन तमाम चीजों को लेकर? बात करेंगे हम। हाँ बोलिए। ये चीजों को समर्थन कैसे करते हैं आप? इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरे देश भर में लोग रोड पर उतरे हुए, स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा। देखो अभी प्रोटेस्ट तो चलता ही रहेगा जब तक वो जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो राजीनामा नहीं देते तब तक, क्योंकि ये नीट वगैरह पेपर लीक वैसे और बहुत एग्जाम रहते हैं जिसका पेपर लीक हो सकता है। फिर आप सोचो अभी ये नीट के वजह से 20 बच्चों की जान गई है, अभी ये लोग और जैसे एग्जाम जाएंगे और कितने जाने जा सकती है, ये सब के बारे में देखना चाहिए। और वैसे भी अभी जाने तो जा रही है, उधर दिल्ली में देखा है आपने तो लाठीचार्ज चालू है, कितने बच्चे मर रहे हैं। और उससे अच्छा आप इतना सब हो रहा है, प्रोटेस्ट चालू है, आपको भी नहीं जम रहा है, उधर दिल्ली में नेट वगैरह बंद कर दिया है, तो उसके बदले आप एक काम करिए, चुपचाप से उनका राजीनामा देने लगाइए उनको। सरकार क्यों रिजाइन नहीं करवा पा रही? कुछ समझ रहे नहीं है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर जो भी अभी एक मिनिस्टर ने किया तो फिर दूसरे मिनिस्टर का भांडा फूट जाएगा और फिर वो लोग का रेजिग्नेशन चालू हो जाएगा और इनका सरकार गिर जाएगा। इसके लिए वो लोग डर रहे हैं और इसकी वजह से रेजिग्नेशन दे रहे नहीं है, ऐसा लग रहा है अभी। सरकार को लेकर क्या बोलेंगे आप? इस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, कोई स्टेटमेंट वगैरह किसी का कोई आया नहीं? कुछ बोल ही नहीं सकते। अगर वो लोग के बच्चे खड़ रहे थे वो लोग भी ऐसा ही कुछ करने लगाते थे कि नहीं। हम लोग को यही प्रश्न है, यही क्वेश्चन है हम लोगों की, अगर आपके बच्चों को सामने खड़ा किया है तो फिर क्या आप मारने लगाओगे कि नहीं? ये दूसरों के बच्चे इसके लिए मारो, ये तो ठीक है।
यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट के दौरान कोई लाठीचार्ज वगैरह ऐसा कोई देखने मिला? अभी तक तो देखने नहीं मिला। इधर पुलिस के जो भी है वो सहकार्य कर रहे हैं अच्छे से, सिर्फ लोगों को साइड में कर रहे हैं। अभी तक तो हम लोग ने मारामारी देखा नहीं है ऐसा कुछ। मतलब दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस में कहीं ना कहीं अंतर है, बहुत अंतर है। वो लोग सब लोग को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वो हकाल देते हैं इधर से, पर किसको मार भी नहीं। अभी तक हम लोग ने तो ये नहीं देखा, मारामारी नहीं देखा है कुछ। ये तरीके से देखिए अब के तमाम लोग जो एक कंपेनिंग इस तरीके से साइन कर रहे हैं और अपनी दर्ज करवा रहे हैं प्रेजेंटी को, अपना प्रेजेंट लगा रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग तमाम जो लोग हैं वो खिलाफ हैं इन तमाम चीज़ों के। और ये दादर का शिवाजी पार्क है। मैम आप बात करेंगे क्या ये तमाम क्या कहेंगे आप, जो हिसाब से पूरे देश भर में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार नहीं सुन रही है? सो आम्ही या कॉजला सपोर्ट करतोय, कुठल्या पक्षासाठी नाही आहे, पण जी मुलं ह्या एज्युकेशनसाठी त्यांचा लढा आहे, आम्ही त्या लढ्याला सपोर्ट करतोय. कारण उद्या हे कोणाच्याही मुलांच्या बाबतीत होऊ शकतं, त्यामुळे आम्ही त्या एज्युकेशनच्या लढ्यासाठी आम्ही सपोर्ट करतोय. कोई सुनने को तैयार नहीं, मतलब सरकार जो है वो सुन नहीं रही किसी चीज सुनना पडेगा, शायद सुनना पडेगा. हार नहीं मान रहे हैं। लेकिन सर जिस तरीके से स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, फ्यूचर क्या देखते नहीं हैं? मार नहीं चाह रहे। अभी मेरा बेटा अगर कुछ गलती करे, उसको कुछ क्वेश्चंस तो मैं सुनूंगा, उसके बाद मैं उसको समझाऊंगा। डायरेक्टली उसको थप्पड़ मार के तो वो सुनेगा नहीं ना। तो और क्यों इस्तीफा नहीं ले पा रही सर? नहीं, सरकार नहीं, अभी क्या है ना, उनको हार मानना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। जब पावर सिर में जाती है ना, तब उसका थोड़ा सा खतनामा हो जाता है। मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी इनकम्बेंसी आ रही है, पता नहीं क्यों, बट ये करना चाहिए था। इनको एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए तो ये बात समझ में आती सबको कि सरकार भी अपने साथ है, पर ये नहीं हो रहा है, तो कुछ तो इसके पीछे है। ठीक है, तो ये देखिए ये लोग तमाम, देखिए अब छोटा बच्चा किस तरीके से यहाँ पे उसकी जो साइन कर रहा है। बेटा क्या चीज का प्रोटेस्ट है आपको पता है? नाही उसको नाही बोलणे आएगा. बोलो बोलो। सार्थक चोपटे कलम, तुझं नाव नाही सांगायचं. नाही साइन बोलायला. किस चीज का है, क्या चीज को? किसका कलम बेग का. नहीं। तो ये देखिए अब लोग साइन कर रहे हैं यहाँ पर, अपनी जो है प्रेजेंटी दर्ज करवा रहे हैं और तमाम जो स्टूडेंट्स वो आक्रोश में है। और आक्रोश किस चीज़ का है वो जानते हैं, किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, जो युवाओं को कॉकरोच बताया था, और कॉकरोच बताने के बाद फिर जो यूथ थे वो भड़क गए और फिर कॉकरोच जनता पार्टी का यहाँ पर गठन होता है। और ये तमाम तरीके से पूरे देश भर में ये चिंगारी जो थी वो आग की तरफ फैलती है और ये फिर सभी कॉकरोच, यूथ कॉकरोच रोड पर उतरते हैं और जो है इस्तीफे की मांग करते हैं सेंट्रल जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनके। तो ये देखिए आप सभी लोगों से, और मैं बात करूंगा कि ये तो आइए और लोगों से कुछ ट्राई करूंगा मैं बात करने के लिए। हालांकि तमाम मीडिया यहाँ पर पहुंची हुई है, अब देखिए कि अलग अलग चैनल्स के लोग भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और बताया जा रहा है कि अब तक का कोई लाठीचार्ज नहीं हुई है यहाँ पर और सिर्फ लोगों को डिटेन किया गया है। तो ये कुछ तस्वीरें जो थी लाइव अपडेट देने की मैंने कोशिश किया हूँ। शिवाजी पार्क ग्राउंड है ये। अब और लोग जुड़ रहे हैं, तो देखिए मैं और बात करने की कोशिश करूंगा कि सर ये क्या कहेंगे आपके, इस तरीके से पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार सुन नहीं पा रही है और लोगों पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, वो भी स्टूडेंट्स पर जो कि देश का फ्यूचर है। देखो ये जो हो रहा है वो पूरा देश क्या पूरी दुनिया देख रही है कि हम एक सिस्टम के हिसाब से कैसे फेल हुए हैं। ठीक है, ये सरकार जो है वो अपनी जो इंस्टीट्यूट्स है उनके अंदर जो होते हैं, जैसे एजुकेशन उनका एक सिस्टम है, वो सिस्टम वो बराबर चला नहीं पाए हैं। पेपर लीक हुआ है, उसके वजह से इतने लोगों ने, बच्चों ने सुसाइड किए हैं। और ये जो है ये स्टूडेंट्स का आक्रोश जो दिख रहा है वो हम लोग को ये दिख रहा है, ये पूरे देश को दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है। ये सिर्फ हम लोगों को दिख रहा है क्या, सरकार को नहीं दिख पा रहा? सरकार को नहीं दिख रहा है, सरकार को एब्सोल्युटली ये चीज नहीं दिख रही है क्योंकि वो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं। ये एक हर इंसान ने ये चीज समझ लेनी चाहिए कि वो रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं। उनको मालूम है कि एक जन ने अगर राजीनामा दिया तो फिर दूसरा खड़ा हो जाएगा और ये यही जनजी है, ये दूसरे के ऊपर मांगेंगे। इसलिए ये सरकार जो है वो डरी हुई है, इसीलिए वो जो है धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा जो है वो ले नहीं रहे हैं। क्या लगता है आपको ये प्रोटेस्ट और कहां तक जाएगा, क्या होगा? क्योंकि सोनम वांगचुक अभी तक का जो है भूख हड़ताल पे ये जा रहा है और ये बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। 3 दिन पहले अगर यहाँ पे अगर आते तो 2000 लोग थे, कल जो है वो 10,000 लोग थे, आज उससे भी ज्यादा है, शायद कल उससे भी ज्यादा हो गए। तो ये बढ़ते ही रहेगा जब तक, क्योंकि ये जो जेनजी जो कम्युनिटी नहीं बोल सकते, ये जो आज की पीढ़ी है, ठीक है, वो आज की पीढ़ी जो है वो हम सबसे बहुत ऊपर है। उन लोग ने मन बना लिया है
और उन लोग ने ये मन बना लिया है कि जब तक इनका राजीनामा नहीं होगा तब तक ये प्रोटेस्ट चलते रहेगा। और मैं मनसे का पदाधिकारी हूं, मैं माहिम विधानसभा का अध्यक्ष हूं, मैं उस हिसाब से बोल रहा हूं। हमारे लीडर ने हमें बोला है कि इन सब लोग को प्रोटेक्शन देने का, और हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्शन देने आए हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से दिल्ली की बात करूं मैं, जहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, लोगों के सर फूटे, कई सारे लोग घायल हुए, मुंबई पुलिस का क्या रिस्पांस रहा? कैसे सपोर्ट किया मुंबई पुलिस ने, या लाठीचार्ज हुई, ऐसा कोई मामला सामने आया? अब देख ही रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लाठीचार्ज भी हो रहा है। आज ही कितने लोगों को उठा के लेके गए, आज क्यों उठा के लाठीचार्ज का मामला सामने आया? लाठीचार्ज तो पहले हुआ था, लाठीचार्ज नहीं हुआ था, हफरा तफरी हुई थी, आज भी हुई है वो चीज। ठीक है, जिस हिसाब से वो लोग पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं बच्चों को, उस हिसाब से उन लोग को लग रहा है अभी 3 लड़कियां यहाँ पे, छोटी छोटी लड़कियां गिर गई थी और गाड़ी उनके ऊपर से जाने वाली थी। अगर गाड़ी चली जाती तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है इसका? कौन रहता? क्या कर रहे हैं ये लोग? यहाँ पे एक सिग्नेचर करने आए हैं, और क्या करने आए हैं? और सिग्नेचर करने के लिए किस चीज की परमिशन चाहिए रहती है? किस, यहाँ पे शिवाजी पार्क में इतने लोग रोज आते हैं, अगर कोई भी आके सिग्नेचर कर दे उसमें पुलिस को क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? कौन सी घोषणा यहाँ पे हो रही है? कोई भी घोषणा नहीं कर रहा है यहाँ पे, कोई भी एक भी लड़का नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो आपको पुलिस को पहली बात तो यहाँ से लड़कों को उठा के लेके जाने की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए? पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। पीसफुल प्रोटेस्ट ही है ये, और पहले दिन से ही पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन पुलिस के हिसाब से ये जो है वो लोग इनको पकड़ते हैं, रेजिस्ट करते हैं, खींचते हैं, खींचातानी होती है, उससे हफरा तफरी बच्ची है, इसलिए ये सब हो रहा है। क्योंकि पहले दिन से ही पीसफुल चल रहा है, ये बराबर से कर रहे हैं, सब बच्चे बराबर से कर रहे हैं। सर, मेन स्ट्रीम मीडिया होती है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आरोप लग रहे हैं कि वो इन तमाम चीजों को कवर नहीं करे, लेकिन छोटे चैनल्स जो है वो लगातार रोड पर भाग करके, दौड़ करके वो भी लाठी खा रहे हैं। जो यूट्यूब, जो चैनल वाले जो हैं, ये जो क्या बोलते हैं उनको, जो रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो यूट्यूब अपने चैनल चला रहे, वो अभी से क्या, वो 1-1.5 साल, 2 साल, 3 साल पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कितने तो लोग हैं जो ये मेन स्ट्रीम चैनल से छोड़ के अपना चैनल जिन्होंने चालू किया है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो पूरी दुनिया को पता है। अभी तो पूरी दुनिया को पता चल रहा है हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया की मजाक उड़ाया जाता है हर बार, क्योंकि ये पूरा सिस्टम जो मेन स्ट्रीम मीडिया का है वो करप्ट सिस्टम है। सर, अभी फिलहाल जैसे क्या आह्वान करेंगे लोगों से, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं? नहीं, मैं सिर्फ यही आह्वान करना चाहूंगा कि आह्वान से ज्यादा मैं एक चीज अप्रिशिएट करना चाहूंगा, मैं बोलना चाहूंगा, ये सारे जेंजीज के ऊपर मैं प्राउड फील कर रहा हूँ, पहली चीज। और दूसरी चीज, यहाँ अगर आ रहे हो, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी हो वो पीसफुली करना, जो ये करते हैं मुझे इन पे भरोसा है। ठीक है, और बाकी के लिए इनकलाब जिंदाबाद। तो ये तमाम लोग देखिए, अब ये सभी जिनको कॉकरोच कहा गया था, वो तमाम कॉकरोच अब रोड पर पे निकल करके जो है, जो कॉकरोच, जहां मैंने बताया था कि जहां कॉकरोच पहुंचते, जहां गंदगी होती, वहां कॉकरोच पहुंचते, लेकिन इस बार हुआ है ऐसे कि यही कॉकरोच जो है गंदगी की सफाई करने की बात कर रहे हैं। सभी लोग साइन कर रहे हैं, कंपेयरिंग लगी हुई है, साइन का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर अपने अपने साइन करके जो है अपनी प्रेजेंटी दर्ज करवा रहे हैं। साफ तरीके से मांग है कि जिस तरीके से जंतर मंतर पर जो मामला हुआ और लाठीचार्ज हुई, लेकिन फिलहाल अभी तक मुंबई में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन लोगों की मांग है कि जो सेंट्रल मिनिस्टर है एजुकेशन के, उनका रिजाइन ये मांग रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक का इसके ऊपर कोई साफ तरीके से अब तक का कोई जवाब नहीं आया है। हालांकि इस पर सोच विचार किया जाएगा, इस तरीके की बात भी सामने आ रही है। अब देखना ये रहेगा कि इस प्रोटेस्ट के बाद ये प्रोटेस्ट कहाँ तक जाता है, और क्या जो देश भर के जो स्टूडेंट्स, युवा है, जो सड़कों पर उतरे, उनको किस तरीके से इंसाफ मिलता है। क्या प्रधान जी का इस्तीफा होगा, या फिर सोनम वांगचुक जो अभी तक जो हड़ताल पे बैठे हैं, क्या उनकी हड़ताल, जो भूख हड़ताल है, वो खत्म होगी? इसी तरीके की और अपडेट के लिए बने रही है नुक्कड़ न्यूज के साथ। मैं आमिर खान, दादर से नुक्कड़ न्यूज।